हेलो एवरीवन। तो इंटीग्रल के इस लेक्चर में आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला आना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए कुछ पहले फार्मूले देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो आज का जो लेक्चर है वो किसके ऊपर है? इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले रिकॉल कर लो कि किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपके पास इंटीग्रल है, ठीक है। तो पहले देखो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है। साइन एक्स का इंटीग्रल कितना होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का इंटीग्रल, कॉस एक्स ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी टेन एक्स। टेन एक्स का क्या होगा? लॉग सेक एक्स प्लस सी कॉट एक्स क्या हो जाएगा? लॉग साइन एक्स प्लस सी कोसेक एक्स क्या हो जाएगा? लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और लास्ट वन क्या था आपका? साइन कॉस टेन कॉट कोसेक एक्स। सेक एक्स क्या होता है? लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। देखिए इसके अलावा आपको किसका इंटीग्रल पता है? सेक स्क्वायर एक्स है अगर तो इसको बोलते हैं टेन एक्स प्लस सी। कॉसेक स्क्वायर एक्स है अगर तो इसका क्या होता है? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अगर सेक एक्स इंटू टेन एक्स है तो इसका होता है सेक एक्स प्लस सी। और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है तो इसका होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। टेन कॉट से कॉस, ठीक है। देखिए इतना आपके पास इंटीग्रल पॉसिबल है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मतलब साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक अगर ऐसा दिखा इंटीग्रेशन में तब पॉसिबल है, या फिर सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स टेन एक्स और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स ये फंक्शन दिखेंगे तभी आप इंटीग्रल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन दिखता है तो आप डायरेक्ट इंटीग्रल उसका नहीं कर सकते। तो अगर डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं कर सकते तो फिर उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए जो भी अपना इंटीग्रल रहेगा उसको हम लोग इस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, ठीक है। एनी हाउ इस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमको साइन स्क्वायर एक्स का करना है। साइन स्क्वायर एक्स का हमको इंटीग्रल करना है। देखो अगर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करना है, क्या इस फॉर्मूले में कहीं साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल लिखा हुआ है? अगर नहीं लिखा हुआ है तो मुझे एक सिंपल सी बात देखिए, आप साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल डायरेक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसीलिए साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स को कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई एक फॉर्म बन जाए, ठीक है। और जैसे ही ऐसा कोई एक फॉर्म बनेगा उसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा बताओ, साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, साइन एम एक्स को कर सकते हैं? साइन एम एक्स को कर सकते हैं? कर सकते हैं साइन एम एक्स को। अभी कल ही तो बताया था कि साइन एम एक्स को जब करूँ तो क्या आएगा? माइनस कॉस एम एक्स अपॉन एम, या वन अपॉन एम, या माइनस वन अपॉन एम कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसको कर सकते हो। ध्यान सिर्फ इतना ही देना है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है इसका पावर क्या है, ठीक है,
1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्योंकि देखो आपके पास सिर्फ साइन की पावर 1 का पॉसिबल है, कॉस की पावर 1, टेन की पावर 1, कॉट, कॉसेक, सेक की पावर 1 का पॉसिबल है, सेक की पावर 2 का भी पॉसिबल है, कॉसेक की पावर 2 का भी पॉसिबल है, बस। और किसी के पावर 2 का पॉसिबल नहीं है। किसी का पावर 2 आएगा तो आप ट्राई क्या करोगे, उसको रिड्यूस करो, रिड्यूस करके एनी हाउ उसका पावर 1 लाओ, तभी आप कर सकते हो, नहीं तो आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके अलावा सेक एक्स इंटू टेन एक्स का है तब कर पाओगे, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का है तब कर पाओगे। तो ये बोर्ड पे जितने फॉर्मूले लिखे हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसको आप लोग नोट कर लो और नोट करके एक बार इसको रिवाइज करो। आइए तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे फार्मूले डिस्कस करते हैं जो आपको किसी भी क्वाड्रेटिक या क्यूबिक जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया रहेगा उसको आसानी से लीनियर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सारे फार्मूले नहीं देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है सिर्फ उसी को देखेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसका cos 2x का, cos 2x का फार्मूला है। cos 2x का फार्मूला क्या होता है, ये होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोई लिखेगा नहीं अभी, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये फार्मूला किसका है, cos 2x का है। देखो अच्छा, ध्यान देने वाली बात क्या है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि बताओ अगर इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स पूछेगा, साइन स्क्वायर एक्स पूछेगा तो साइन स्क्वायर है, स्क्वायर का तो आप कर नहीं सकते। ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। देखो इसमें चेक करो कि साइन स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पर है साइन स्क्वायर। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ से साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, बताइए। अगर मैं 2 साइन स्क्वायर को उधर लेकर आऊँ तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x, लिख सकते हैं कि नहीं। अब बताओ अगर 2 को इधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 या 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये तो होगा। अब देखो मतलब क्या होगा कि हम साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, dx, और आप पढ़े हो कि इसको हम कर सकते हैं कि 1 dx माइनस कॉस 2x dx। ठीक है, तो 1 अपॉन 2 को बाहर ले लिया, 1 dx क्या हो जाएगा इसका x, और देखो cos 2x dx का क्या हो जाएगा, साइन 2x अपॉन 2। तो मैं क्या लिखता हूँ वहाँ 1 अपॉन 2 प्लस c, क्या हो गया x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4 साइन 2x प्लस c। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। देखो इसीलिए बोले थे कि ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे साइन भी चेंज होगा, कॉस भी चेंज होगा। ठीक है, ये इस फार्मूले की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, जो थर्ड वाला फार्मूला है इसका ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, इन्हीं दोनों फार्मूलों का सबसे ज़्यादा यूज में आएगा, एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला, ये दोनों फार्मूला बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आएगा। ठीक है, समझ में आया। दूसरा देखते हैं, साइन 2x, साइन 2x क्या हो जाएगा, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, या फिर 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सेकेंड वाला फार्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाला फार्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड वाला फार्मूला भी आएगा लेकिन अभी नहीं, कम से कम 2 एक्सरसाइज के बाद आएगा। देखो इसका यूज कैसे करेंगे, देखिए हम फार्मूले के साथ साथ ही उसका क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहे हैं, इसलिए आप लोग इसी के साथ साथ क्वेश्चन भी नोट करते चलना। ठीक है, जैसे देखो साइन 2x के फार्मूले में आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए मान लो आपसे पूछा है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, देखो अभी आप जो भी सीखे हो लेकिन मल्टीप्लाई करने का नहीं सीखे हो ना, मल्टीप्लाई करने का इंटीग्रल सीखे हो क्या अभी आप, रुक जाओ। देखिए मल्टीप्लिकेशन फंक्शन का कैसे इंटीग्रेशन करेंगे ये अभी आपको नहीं बताया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक है, कैसे रिड्यूस करेंगे बताइए। अगर इसमें मैं 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूं और 2 का डिवाइड कर दूं, 1/2 का मल्टीप्लाई बाहर कर दिया और 2 का मल्टीप्लाई अगर अंदर कर दिया, cos x dx, ये क्या हो जाएगा बताइए मुझे,
कितना हो जाएगा ये साइन 2x dx। देखो साइन 2x का फॉर्मूला क्या था 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया। देखो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस 2x अपॉन प्लस सी। तो कितना आ गया -1/4 कॉस 2x प्लस सी। समझ में आया कि नहीं? नोट करिए इसको। इसी के साथ यहाँ पे 10x का भी लिख लो। 2x का फार्मूला होता है 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो ये देखो अच्छा यहाँ पे जैसे cos 2x था देखिए जैसे यहाँ पे cos 2x था, ठीक है, तो cos 2x को मैंने क्या लिखा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 2 cos स्क्वायर एक्स, या फिर 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ cos 2x है तो यहाँ कितना आ रहा है x, यहाँ अगर cos 4x हुआ तो यहाँ कितना आएगा 2x, यहाँ अगर cos 6x है तो 3x। मतलब जो भी एंगल यहाँ पे रहेगा ये उसका हाफ, इसी को बोलते हैं डबल एंड हाफ एंगल रिलेशन। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 2x था तो यहाँ x था, तो यहाँ अगर 8x होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी अगर क्वेश्चन में आएगा तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए साइन 3x का क्या फार्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, क्वेश्चन देखो एक्स। अब देखिए क्वेश्चन आपको देते हैं कि फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ साइन क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए आपको बोलेंगे, आपको पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, लेकिन साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन पता है क्या? नहीं पता है, तो उसको आप रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले का यूज होगा। यहाँ से आपको क्या निकालना पड़ेगा कि साइन क्यूब एक्स की वैल्यू क्या है। तो देखो अगर यहाँ से मैं बोलूँ साइन क्यूब एक्स की वैल्यू, देखो 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। अब देखो क्या हो जाएगा साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 1/4, ठीक है, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। समझ आया? देखो इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। अब आराम से ये इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे पुट कर दो। कितना पुट करते हैं 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x dx। आप इसको अब अलग अलग इंटीग्रेट कर लो। 3/4 साइन एक्स dx माइनस 1/4 साइन 3x dx। ठीक है, देखो बताइए साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस 1/4 साइन 3x का कितना हो जाएगा? माइनस कॉस 3x अपॉन 3, और लास्ट में क्या आएगा? प्लस c। कितना हो जाएगा? -3/4 cos 3x प्लस 1/4 cos 3x बाई 3। चलो यहाँ इसको 1/12 कर देते हैं, और प्लस c। कभी भी माइनस को ऐसे पहले नहीं छोड़ते हैं, इसलिए आप चाहो तो इसको आराम से लिख लो ऐसे 1/12 cos 3x माइनस 3/4 cos x है यहाँ पे, cos x प्लस c। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, नोट करो। साथ में आपको क्वेश्चन कराते चल रहे हैं जिससे समझ में आए कि नहीं फार्मूले का यूज़ क्या है। सिमिलरली जैसे ही साइन क्यूब एक्स किए थे वैसे ही कॉस क्यूब एक्स कभी कन्वर्ट करते हैं। देखो कैसे कन्वर्ट होता है। cos 3x का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x माइनस 3 cos x। अब देखो अगर यहाँ मैं क्वेश्चन लिखूँ कि फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ cos क्यूब एक्स dx, तो cos क्यूब एक्स dx के लिए क्या करेंगे? यहाँ से cos क्यूब एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। बताइए cos क्यूब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से 4 cos क्यूब एक्स इक्वल्स टू cos 3x और प्लस 3 cos x। ठीक है, तो यहाँ से अगर cos क्यूब एक्स की वैल्यू देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 1/4 cos 3x
प्लस 3/4 cos x। अब इस वैल्यू को वहाँ सब्स्टिट्यूट करो और इसका आंसर फाइंड करिए आप लोग। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, cos क्यूब x ये वैल्यू पुट कर देंगे और पुट करने के बाद इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, अब हम लोग लिखने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि इसमें यूज में आता है। ठीक है ना, और जनरली ये फार्मूला लोगों को याद भी नहीं होता है। देखिए जैसे अगर 2 sin x cos y लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। ठीक है, कभी कभी क्या बोलता है कि 2 यहाँ ना लिख के 2 यहाँ लिख देगा। ठीक है, तो इससे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, तो देखो चलो अच्छा 2 को यहीं पे लिखते हैं, यहीं पे लिख लो 2 को, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको 2 मिलेगा नहीं तो आप फालतू कंफ्यूज होगे। दूसरा देखो, मैं बोलूँ अगर cos x इंटू साइन वाई तो इसका हो जाएगा 1/2 sin x प्लस वाई। जहाँ प्लस था वहाँ सिर्फ माइनस हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, थर्ड sin x इंटू साइन वाई। बहुत ध्यान से देखना है इसका फार्मूला। इसका होता है cos देखो इसका जो फार्मूला होता है, इस फार्मूले में इसका जो फार्मूला होता है, इस फार्मूले में यहाँ पे होता है माइनस। ठीक है, यहाँ माइनस होने की वजह से इसका पूरा चेंज रहता है। और होता क्या है कि जो x प्लस वाई पहले आ रहा था, अब वो x प्लस वाई बाद में आएगा और यहाँ आएगा x माइनस वाई। बस यही समझने वाली बात थी इसमें। ठीक है, उसका लास्ट फार्मूला है क्या, cos x इंटू cos y, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, cos, चलो इसको x माइनस वाई के फॉर्म में लिखो तो इसको भी x माइनस वाई के फॉर्म में ही लिख लो, प्लस कर लेना बीच में cos x प्लस वाई। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले हैं, चारों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। समझ में आया कि नहीं? यहाँ से माइनस हटा लो क्योंकि माइनस का यूज उधर हो चुका है। साइन एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला होता है 1/2 साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। कॉस एक्स इंटू साइन वाई का फॉर्मूला होता है 1/2 साइन एक्स प्लस वाई। कॉस के पास अगर एक्स गया तो बीच में क्या आएगा, माइनस। ठीक है, अगर दोनों साइन साइन हो या दोनों कॉस कॉस हो तो ये कॉस का फार्मूला होता है। ठीक है, याद रहेगा, नोट कर लो इसको। ओके, तो हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा उसके ऊपर अब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका इंटीग्रल ऑफ साइन 2x cos 4x dx, साइन 2x cos 4x dx। देखिए साइन 2x और cos 4x ये दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और पूरा हम देखें अगर तो साइन 2x का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, cos 2x के साथ हो रहा है। ओके, देखिए अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर साइन x cos y होता है तो हम क्या इसका लिखते हैं फार्मूला, 1/2 साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। ठीक है, एक और फार्मूला था क्या, cos x साइन y, cos x साइन y। इसका फार्मूला था 1/2 साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। देखिए मैंने यहाँ पे दोनों फार्मूला किस लिए लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ पे cos साइन 2x है, cos 4x है। ठीक है, अगर इसको हम लोग x की तरह ट्रीट करते हैं और इसको y की तरह ट्रीट करते हैं तो जब यहाँ x माइनस वाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस एक्स, और वापस से यही फार्मूला आपका आ जाएगा, क्योंकि साइन माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है। इसलिए हम ट्राई क्या करेंगे कि इस वाले फार्मूले को यूज़ करें। ठीक है, अगर इस वाले फार्मूले का यूज़ किया जाए मतलब cos x और साइन y लिखा हुआ ये क्या हो जाएगा, 1/2। बताइए फार्मूला क्या था, 1/2 साइन x प्लस वाई मतलब 4x प्लस 2x। ओके, देन माइनस साइन x माइनस वाई 4x माइनस 2x dx। क्लियर है? अब इसके लिए क्या करेंगे,
क्लियर है? देखो साइन 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा, साइन 6x माइनस साइन 2x dx। ठीक है, अब आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, 1/2 साइन 6x dx माइनस 1/2 2x dx। क्लियर है? देखो 1/2 साइन 6x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 6x अपॉन 6। सब्सटीट्यूशन मेथड में आपको बताया जा चुका है कि ये कैसे कॉस 6x अपॉन 6 आया। ठीक है, देन माइनस 1/2 साइन 2x का हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस c। देखिए माइनस है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/12 कॉस ऑफ 6x। देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा प्लस, और 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1/4 कॉस 2x प्लस c। ठीक है, समझ में आया? देखा कैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, जब आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सिखाएंगे कि कैसे दो फंक्शन के मल्टीप्लाई का अगर आ जाए इंटीग्रेशन तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। बट ये दोनों फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बस रिपीट होगा, ये फंक्शन रिपीट होगा और आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, और इंटीग्रेट कर भी लेते हो अगर तो बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा इसका। ठीक है, तो जब भी ऐसा आपका प्रोडक्ट वाला फार्मूला है या प्रोडक्ट में फंक्शन है तो आप ट्राई करो कि अगर वो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है तो उसको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले में रिड्यूस कर ले और उसके बाद उसको हम लोग सॉल्व करें। कोशिश ये किया करो कि जब भी फंक्शन आपका मल्टीप्लाई या डिवीजन में हो, एनी हाउ उसको प्लस या माइनस में कन्वर्ट कर लो। जैसे ये फंक्शन मल्टीप्लाई में था तो मैंने इसको माइनस में या प्लस में क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है? आप ये क्वेश्चन नोट करो, इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ऑन द सेम टॉपिक अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इंटीग्रल ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx। ठीक है, अभी तक दो फंक्शन था मल्टीप्लाई में, अब तीन फंक्शन हो गया है। ठीक है, तो जब भी ये ऐसा क्वेश्चन आपके लिए आएगा आप पहले किसी भी दो को एट अ टाइम लेके सॉल्व कर सकते हो। तो टेकिंग दिस टू एट अ टाइम अगर हम देखें तो इसमें अगर फार्मूला अप्लाई करें तो क्या फार्मूला हो जाएगा इसका, बताइए मुझे। 1/2 cos x cos y। ठीक है, cos x cos y, आप इसको x बोल दो इसको y बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि दोनों cos का ही फंक्शन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, cos x माइनस वाई, तो 4x माइनस 2x को हम 2x लिखते हैं डायरेक्ट, x प्लस cos 4x प्लस 2x। ठीक है, और बाहर क्या लिखा हुआ है, cos ऑफ 6x dx। ओके, देन फर्दर cos 2x और cos 6x का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, cos 2x इंटू cos ऑफ 6x प्लस cos 6x कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर 6x। ठीक है, और इस पूरे का dx। आप चाहो तो यहीं सेपरेट कर लो इसको, 1/2 ये हो जाएगा cos ऑफ 2x इंटू cos ऑफ 6x dx प्लस 1/2। ठीक है, 1/2 cos स्क्वायर 6x। ठीक है, dx। देखिए अगेन सेम फार्मूला अगर अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, cos 6x माइनस 2x cos 4x प्लस cos 6x प्लस 2x cos 8x dx, और इसके साथ क्या आता था बाहर 1/2। जब इस 1/2 को बाहर लाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसके लिए देखो इसका क्या हो जाएगा, 1/2 cos स्क्वायर 6x। अब देखो स्क्वायर का फंक्शन है, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए cos 2x का फार्मूला था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर इस फार्मूले का यूज़ करें, देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x इक्वल्स टू cos ऑफ 2x माइनस 1। ठीक है, अगर इस 2 को मैं इधर लाना चाहूँ तो कितना हो जाएगा बताइए, अपॉन 2। तो cos स्क्वायर x इक्वल्स टू कितना होगा, cos 2x यहाँ प्लस होगा
cos 2x प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, देखो जब यहाँ पर 2x था तो यहाँ x था, या इसका रिवर्स समझो, जब यहाँ पे x था तो यहाँ कितना था 2x है, जब यहाँ पे 6x रहेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 12x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा cos ऑफ 12x प्लस 1 और बाई 2 dx। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए cos ऑफ 4x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा sin ऑफ 4x अपॉन 4 प्लस cos ऑफ 8x का हो जाएगा sin ऑफ 8x, sin ऑफ 8x अपॉन 8। ठीक है, प्लस ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1/4। देखिए जब 1/4 हो जाएगा, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा cos 12x प्लस 1। तो cos 12x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा sin 12x अपॉन 12। और देखो ये 1 लिखा हुआ है, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा x आएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो 1/4 दोनों जगह कॉमन दिख रहा है, तो हम 1/4 को कॉमन ले लेंगे और उसके बाद जो भी एक्सप्रेशन आएगा पूरा एक्सप्रेशन को आप लिख दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से अगर 1/4 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा 1/4 sin 4x अपॉन 4, या sin 4x अपॉन 4 प्लस sin 8x अपॉन 8 प्लस sin 12x अपॉन 12 प्लस x, और बाहर कितना आएगा प्लस c, बाहर कितना आ जाएगा प्लस c। ठीक है, समझ में आया आपको। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको ऐसे ही फॉर्मूले यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप फॉर्मूले यूज़ नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद होने चाहिए। तो जितना आपको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बताया गया है उन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले को अच्छे से याद करिए, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक, अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। तब तक के लिए जय हिंद।